हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं यूपी पुलिस का पूरा पाठ्यक्रम, क्या आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। अगर आप यूपी पुलिस की भर्ती में जो अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो तो सारी ही चीज़ें आपको सिलेबस वाइज अपनी पढ़नी होगी। अन्यथा बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसके बाद जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएगी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। तो यहाँ पर जो आपके सबसे मेन पॉइंट है वो है आपके यहाँ पर 4 विषय आपके रहने वाले हैं। फर्स्ट सामान्य ज्ञान, मतलब जिसे आप जीके जीएस ये कह सकते हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है आपका सामान्य हिंदी, आपके हिंदी के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब आपका मैथ। इसके बाद है आपका फोर्थ मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि तार्किक परीक्षा, मतलब आपका रीजनिंग। तो ये 4 ही आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ना तो इसमें इंग्लिश आती है, ना ही इसमें आपके अलग कोई सब्जेक्ट आते हैं, सिर्फ ये 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये आपके आएंगे 300 अंक के, मतलब 150 क्वेश्चन जो है आपके आने वाले। एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो आप जाकर एक बार प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लें। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर हर एक टॉपिक जो है आपका लिखा हुआ है जो कि आपके न्यू सिलेबस से रिलेटेड है, तो यही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहला क्या आएगा, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है। भारत का इतिहास, मतलब आपको हिस्ट्री भी कवर करनी है, संविधान भी कवर करना होगा। वहीं आपके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। वहीं भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण हो गया, नगरीकरण, विश्व भूगोल भी आपका, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा आपको इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है। प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति जरूर पढ़नी होगी क्योंकि पेपर कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके करंट अफेयर भी आएंगी, सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शिक्षा संस्कृति आ गई, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को भी पूछा जाएगा। मानवाधिकार, आपका आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। इसके बाद है भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच के संबंध, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। इनके बीच में कौन सी आपके यहाँ पर संबंध है, प्लस में कौन सी आपकी यहाँ पर कह सकते हो पॉलिसीज चलती है। हर एक चीजें आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, करंट अफेयर को भी लेकर। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिकी विषय, जो भी आपके करंट में यहाँ पर विषय है, टॉपिक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण तथा उसका प्रभाव, साइबर क्राइम से भी 1-2 आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसी वस्तु तथा सेवा कर, आपका पुरस्कार व सम्मान, इंपॉर्टेंट चीजें सब नोट डाउन करके चलिए क्योंकि आपको क्या करना है, तैयारी शुरू करने से पहले आपकी मेज टेबल पर आपका सिलेबस होना चाहिए। वही चीजें आपको बताई जा रही है। पुरस्कार एवं सम्मान भी आएगा, काफी क्वेश्चन बनते हैं इससे। आगे है आपका यहाँ पर देश राजधानी मुद्राएं, इनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। महत्वपूर्ण दिवस डेज आपको पक्का करने हैं। इसके बाद है आपका अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक से लेखक से क्वेश्चन बनेंगे। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये जो है आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन बनने हैं। तो जो टॉपिक दिया गया इन्हें ही आप टॉपिक वाइज क्लियर कीजिए और अपनी यहाँ पर सामान्य ज्ञान कंप्लीट कीजिए। इसके बाद है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो चीज़ें बताई जाएगी वो ही पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। इसके बाद है आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम। ये सारी क्लासेस मैं आपकी लेती हूँ, आपको जाकर देखना। मैं नोट से आपको क्लासेस पढ़ा रही हूँ। नोट से क्या होगा, एक तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट सीखोगे, और जो आपको ट्रिक टिप्स बताई जा रही है उससे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे यूपी पुलिस हो या फिर कोई भी अलग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो और उसमें आपकी हिंदी आती है तो क्लासेस कर लीजिए, उससे बाहर आपकी हिंदी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आपका पर्यायवाची है, विलोम शब्द, अनेकार्थी, आपका वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, विभिन्नार्थ शब्द तथा आपके अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग। ये सारी ही चीजें कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाई जा रही है कि अव्यय क्या है पहले आपको पता होना चाहिए, सर्वनाम किसके अंडर में आता है, वचन क्या है। हर एक चीजें जो है सीक्वेंस वाइज आपकी क्लासेस चल रही है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। बहुत ही कम टाइम में जो है बहुत ही अच्छी चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके बाद है आपका यहाँ पर समास, विराम चिन्ह से क्वेश्चन आएंगे, मुहावरे, लोकवक्तृ भी आती है, रस भी आएगा, छंद भी आएगा, अलंकार भी। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि क्या रहने वाला है, अपठित बोध, मतलब आपको एक पैसेज दे देंगे उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
इसके बाद जो आपका फोर्थ है प्रसिद्ध कवि, लेखक तथा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। ना सिर्फ आपकी इसमें ग्रामर आएगी बल्कि आपके प्रसिद्ध कवि तथा उनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे हिंदी के पुरस्कार आपका 6 में विविध मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं, जैसे कि आपका भक्ति काल कब से स्टार्ट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ज्यादा फोकस किस पर करना है, आपको व्याकरण पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप देख सकते हो टॉपिक कितने सारे हैं और इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं, आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब आपका मैथ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, संख्यात्मक योग्यता परीक्षा मतलब आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपका सरलीकरण, आपका सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद दशमलव तथा भिन्न, डेसिमल तथा फ्रैक्शन, ऐसे आपका महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन आएंगे। आपका अनुपात तथा आपका समानुपात आएगा, प्रतिशतता आएगी, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस पूछा जाता है, छूट से क्वेश्चन बनते हैं हर बार, साधारण ब्याज पूरा अच्छे से रट कर समझ कर क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये जो आपका मैथ है ना, ये चीजें क्या करते हैं, आपके सिलेक्शन को पक्का करता है। क्यों, अगर मैथ में क्वेश्चन सही है तो वो सही है, इसमें आप तुक्का मार के नहीं आ सकते। जबकि बात रही आपकी जीके की, आप उसमें तुक्का भी मारोगे। क्यों, क्योंकि आपको लगेगा ये ऑप्शन भी है ये भी, उसमें तुक्का आप लगाओगे, लेकिन मैथ में तुक्का लगाने की गुंजाइश नहीं होती। सही या गलत पे काम करोगे, और नेगेटिव मार्किंग है तो मैथ जो है आपका सबसे अच्छा रोल यहाँ पर निभाने वाला है। तो इसके बाद है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद है आपका भागीदारी, औसत समय और आपका कार्य, टाइम एंड वर्क से काफी क्वेश्चन बनते हैं, समय और आपकी दूरी हो गई। इसके बाद है आपका सारणी तथा ग्राफ का प्रयोग, ऐसे आपका यहाँ पर है मेंसुरेशन हो गया। इसके बाद है आपका अंकीय अंकगणितीय संगणना एवं उसका विश्लेषणात्मक कार्य। इसके बाद आपका विविध मतलब मिक्स क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आपका मैथ का, सिर्फ आपका लिमिटेड सिलेबस है, आपके सामने सिलेबस है, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आपके सामने है, बस ये ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो मूर्खता है वो आपकी। क्यों, आप वो सिलेबस से अलग चीजें पढ़ रहे हो, और आपका पेपर सिलेबस से ही बनता है। अगर बच्चा सही से सिलेबस कवर करता है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आपका ख के आपके मानसिक योग्यता परीक्षा, इसी का जो है आपका मैथ का सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, आपका यहाँ पर तार्किक आलेख, आपका संकेत संबंध विश्लेषण आ गया, सिंबल रिलेशनशिप। इसके बाद है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, आपका शब्द रचना परीक्षा, अक्षर संख्या श्रृंखला। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, लेटर तथा नंबर सीरीज, इससे क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद आपका शब्द तथा वर्णमाला से क्वेश्चन बना लिया जाता है, वर्ड तथा अल्फाबेट, एनालॉजी आता है, व्यवहारिक ज्ञान आ जाएगा, कॉमन सेंस टेस्ट पूछा जाएगा, तो आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण हो गया, प्रभावी तर्क हो गया, अंतर्निहित भावों का विनिश्चित करना। ठीक है, ये सब थे आपकी मानसिक योग्यता, कह सकते हो ये वाली चीजें रीजनिंग के जैसी है। लगभग कई कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जो आप रीजनिंग में कवर कर लोगे, तो ये सारी चीजें तो आपकी रीजनिंग में कवर हो जाएगी। आगे है इसमें रीजनिंग में क्या है आपका, रीजनिंग में भी दो पार्ट में डिवाइड है, आपकी कैक है और आपकी गै, तीन पार्ट में आपकी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, क्या है, जनहित, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, कानून में आपका शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूछा जाएगा। ऐसे आपका सांप्रदायिक आपका संभाव पूछ लिया जाएगा, कॉमन आपका क्रिमिनल कंट्रोल पूछा जाएगा, विविध का शासन, रूल ऑफ लॉ पूछा जाएगा, अनुकूल की क्षमता पूछी जाती है, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर पर पूछी जाएगी, पुलिस प्रणाली पूछी जा सकती है। ठीक है, पुलिस सिस्टम आपसे पूछा जाएगा। आगे आपका यहाँ पर समकालीन पुलिस मुद्दे क्या है, कानून व्यवस्था, तो जो चीज़ आपकी करंट में चल रही है उस पर भी फोकस आपको करना है। व्यवसाय के प्रति आपकी रुचि कितनी है, इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मानसिक दृढ़ता, आपका अल्पसंख्यकों के लिए अल्प अधिकारों के प्रति जो है संवेदनशीलता क्या है, ऐसी आपकी लैंगिक संवेदनशीलता। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये आपके मानसिक अभिरुचि मतलब आपके मेंटलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है कि आप किस प्रकार से थिंकिंग करते हो, किस प्रकार से आंसर देते हो। आगे आपका यहाँ पर वो है आपका बुद्धि लब्धि, इसमें संबंध में आंशिक समानता परीक्षण पूछा जाता है। असमान को चिन्हित करना होता है कि आपसे 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से बताएंगे कि असमानता किस में है, या कह सकते हो कौन सा इसमें सिमिलर नहीं है। श्रृंखला को पूरा करना दिया जाता है, सीरीज को कंप्लीट करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, संकेत लिपि तथा संकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग डिस्कोडिंग आपका पूछा जाता है टेस्ट। दिशा ज्ञान पूछा जाएगा, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित पूछ लिया जाता है। ऐसी समय क्रम पर टाइम सीक्वेंस टेस्ट भी पूछा जाता है। वैन आलेख चार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं। वैन डायग्राम होगा, चार्ट टाइप टेस्ट। गणितीय योग्यता आपका मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट हो गया। इसके बाद है क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंज इन दी ऑर्डर। तो आप देख पा रहे हो कुछ चीजें जो है आपकी मैथ वाली ही है, तो आप अपने मैथ को अच्छे से कीजिए, रीजनिंग आपकी
साथ में ही होगी और रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें भी क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो मैथ में पढ़ लोगे उसे आपको रीजनिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सी ऐसी होगी जो आप रीजनिंग में पढ़ लोगे मैथ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका तार्किक परीक्षा, इसमें क्या आ जाएगा, समरूपता आ जाएगा, समानता आ जाएगा, भिन्नता आ जाएगा, खालिस्तान भरना, फिलअप करना, समस्याओं को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका विश्लेषण, निर्णय करना, निर्णायक क्षमता, डिसीजन मेकिंग, दृश्य आ जाएगा, इसके बाद विभेदन क्षमता आएगा, पर्यवेक्षण आ जाएगा, संबंध आएगा, अवधारणा आएगा, अंकगणितीय तर्क आएगा, शब्द आएगा, आकृति आएगा, वर्गीकरण आएगा। इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर अंगणित श्रृंखला आ जाएगी। अमूर्त विचारों पर प्रतीकों को संबंधों का बताना, वही आपको सिंबल देकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। ये वाली तार्किक परीक्षा आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी दी गई है। मानसिक योग्यता में कई कॉन्सेप्ट है वही रिपीटेड, तो आप देख पा रहे हो मैथ और आपका रीजनिंग जो है दोनों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। यहाँ पर क्या है, ये आपके एक्स्ट्रा में चीज़ें हैं। ये सामान्य हिंदी से रिलेटेड बता दें कितने क्वेश्चन जो अब तक बने हैं, कितने क्वेश्चन अब तक नहीं बने, इस टाइप का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। अब बात करेंगे, ये था आपका पूरा सिलेबस। तो आपको तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस से करनी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.5 की, तो आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। तो चीज़ें क्या करनी है, तुक्के बेस पर नहीं करनी कि भाई हम तो तुक्का लगा के आएंगे, सिलेक्शन नहीं होना, पहले इस चीज़ को जान लीजिए। तो क्या करना है, चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। टाइम आपके पास पूरा 2 मंथ है। कैसे, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होगा। मैंने ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से ही बता रखी है, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो ये था आपका पूरा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। ये आपका जो है यहाँ पर 300 नंबर का पेपर रहने वाला है। यही आपका सिलेबस है। इसकी कहोगे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वरना इसके खुद से नोट्स बनाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो और अपना सिलेबस जो है एक पेज पर लिख लो। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है कि लिखने में इतना टाइम लगेगा। चीज़ें जो है शॉर्ट में लिखना सीखो। आपका संख्यात्मक योग्यता बस इसे लिख लो, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही है, आपने समझ लिए। ऐसे आप जो आपका लिमिटेड सिलेबस है उसे लिखो, डिटेल में एक एक पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या था आपका पूरा सिलेबस, इसे लिखकर तैयार करो और इसी के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी शुरू कर दो। 2 मंथ जो है आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो टाइम जो है आपका बहुत ही जल्दी जाता है। तो 2 मंथ है, अच्छे से तैयारी कीजिए और जॉब के लिए जो है यहाँ पर खुद को तैयार कीजिए। ये क्या था आपका पूरा सिलेबस जो कि आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कोई नया जुड़ा हो तो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिस सेट भी लगाई जाएंगे, हिंदी आपकी कराई जा रही है। जो भी हमसे बन पाएगा वो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और क्लासेस आपको ऐसे प्रोवाइड की जाती है जो कि आपकी बिल्कुल सीक्वेंस में हो और जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। जो भी क्लासेस है उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आपको क्लासेस दी जाती है। तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस प्लेलिस्ट जो है जरूर चेक कर ले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ, वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।